तो फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर मैथ्स में पढ़ रहे थे एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी हम लोग 18 तक हो चुके हैं ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। चलिए ईमानदारी से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिक से, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है समझिए। देखिए 19 में बोलेगा कि किसी राशि का साधारण ब्याज जो है उसका 49% है। साधारण ब्याज यानी एसआई किसका 49% है? साधारण ब्याज उसका यानी मूलधन का। अगर मूलधन अगर हमको मालूम अगर ना हो तो हमेशा कितना मानते हैं सर? 100%। साधारण ब्याज उसका 49% है, मतलब 49% है। तो हम बोलेंगे सर मेरे पास पी अगर 100% है, साधारण ब्याज जो है एसआई जो है एसआई उसका 49% का, मतलब यहाँ पे 49% दिया हुआ क्या ये एसआई है। और फिर बोला गया यदि दर तथा समय को मान बराबर है, दर यानी रेट और टाइम क्या है वो बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको लिखा गया है कि रेट एंड टाइम बराबर है। रेट बराबर है किसका? टाइम का। ये दोनों क्या है? ये बराबर। क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ। अब हम लोग जानते हैं एक चीज क्या है कि सर एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम, ऐसा कुछ जानते हैं हम लोग। यहाँ पे एसआई का वैल्यू मेरे पास कितना दिया गया? 49% है। और यहाँ पे रेट और टाइम दोनों क्या बोल रहा? बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा बताओ कि उसका समय क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आर के जगह पे लिख देते हैं टी, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। अरे टी ऑलरेडी क्या है? टी है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 49% हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं टी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 49, और जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 ईयर। अगर यही चीज अगर हमसे रेट भी अगर मान ले पूछा जाता तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ परसेंटेज लिखते हैं और रेट बराबर हो जाता है हम लोग का कितना? 7% होता है। लेकिन हमसे टाइम पूछा है तो टाइम हम लोग कितना हो जाएगा? 7 साल हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर। 20 में क्या लिखा गया? बोला यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यानी कि यहाँ प्रतिशत नहीं लिखा गया, मूलधन का कितना है? 4/9 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना सर, ये 4/9 है उसको हम लोग परसेंटेज में बदल देंगे। तो यहाँ पे हमको लिखा गया कि यहाँ पे साधारण ब्याज एसआई जो है वह मूलधन का कितना है? तो 4/9, मूलधन का 4/9। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे ये मेरे 4 है, और यहाँ पे ये मेरे जो पी का वैल्यू, पी मेरा कितना है? यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा लिखा रहेगा एक्स वाई का, है ना, हम लोग का लिखा रहेगा ए बी का एक्स बाय वाई गुना है, इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला वैल्यू हमेशा पहले का होता है और नीचे वाला वैल्यू हमेशा बाद का होता है। तो ऊपर में जो है मूलधन का 4/9 है, तो मूलधन का 4/9 मतलब क्या होगा? मूलधन अगर मेरे पास 9 रुपये है तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 4 रुपया मिल रहा है। तो ये 4 रुपया, ये 9 रुपया। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एसआई परसेंट निकालेंगे, एसआई परसेंट। तो एसआई परसेंट मतलब 4 रुपया जो है 9 रुपया का कितना प्रतिशत होगा? तो प्रतिशत में जाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 100 से अगर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोग को 400/9%। ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा निकल गया सर एसआई परसेंट। क्या निकल गया? एसआई परसेंट। अब हम लोग जानते हैं कि रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है? एसआई होता है। और हम लोग का ऐसा भी पता है सर, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं सर? कि रेट इंटू टाइम बराबर होता है एसआई परसेंट होता है, तो रेट अब हम लोग को निकालना क्या है? तो हमसे पूछा जा रहा बताओ यहाँ पे दर का ब्याज क्या होगा? दर हमसे रेट पूछा जा रहा है, और यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ये भी लिखा गया तथा ब्याज की दर और समय बराबर है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है? दिया हुआ हम लोग का कि रेट जो है वह टाइम का क्या है? ये बराबर है। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में इससे जस्ट पहले पढ़े उसमें भी वैसे ही लिखा हुआ था, इसमें लिखा गया। लेकिन इसमें निकालना क्या? हम लोग का रेट निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये रेट को ऑलरेडी हम लोग रहने ही देंगे सर, रेट रहने देंगे, और टाइम के जगह पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे आर ही लिख देंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एसआई परसेंट। एसआई कितना मेरे पास यहाँ पे हो गया सर? ये 400/9 ऐसा कुछ है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा सर, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर अगर देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 400/9 ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं आर का जो वैल्यू हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 400/9।
400 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी इसको अगर कट कर देंगे, इसको अगर कट कर देंगे तो आ जाएगा 6/2/3। क्या हो जाएगा सर, ये परसेंटेज कहलाएगा। चूंकि निकाल क्या रहे हम लोग, रेट निकाल रहे, तो रेट निकाले तो इतना परसेंट हो जाएगा। अगर यही अगर टाइम निकालना रहता तो इतना क्या हो जाता हम लोग का, ये वर्ष हो जाता। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 में क्या बोला सर, बोला कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन दिख रहा कि साधारण ब्याज जो है एसआई जो है, एसआई साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है, तो मूलधन का लिख रहा है तुम्हारे पास 2/9 है, मूलधन का 2/9 है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला भाग है ये पहले का हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 रुपया, और यहाँ पे हम लोग मूलधन कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हम लोग का ये 9 रुपया। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। फिर लिखा यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, वर्षों की संख्या, अब यहाँ पे समझना वर्षों की संख्या जो टाइम है ना वह रेट का क्या है, डबल है। रेट का क्या है, डबल। कौन, वर्षों की संख्या, जो टाइम है वह रेट का डबल है सर। मतलब यहाँ पे टाइम जो है ना, टाइम जो है रेट का डबल है। तो अभी तो ये बराबर नहीं है, यहाँ पे डबल कौन था, ये दुगना था। तो इसको अगर हम रेट को अगर 2 से अगर गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। वर्षों की संख्या टाइम का दोगुना, दोगुना कौन था, टाइम। तो टाइम अगर दुगुना था तो रेट को हम 2 से गुना कर दिए, दोनों हो गया बराबर। ठीक है। फिर हमसे बोला जा रहा, बताओ तो वार्षिक, हाँ ना, वार्षिक दर ब्याज क्या है, यानी कि हम लोग को इसमें क्या पूछा जा रहा है, नहीं यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा तो है ना दुगना है, तो धन कितने समय के लिए दिया गया, धन कितने समय, मतलब टाइम हमसे पूछा जा रहा। तो टाइम अगर हमसे अगर पूछा जा रहा है सर, तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको भी क्या है ना, ये साधारण ब्याज के रुपया है, ये मूलधन का 2/9, इसको हम लोग क्या चेंज, किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। तो हम बोलेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेट इंटू टाइम बराबर एसआई होता है, रेट इंटू टाइम बराबर होता है एसआई परसेंट होता है ना। तो हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना है टाइम। तो टाइम निकालना तो रेट अपना जगह पे रहने दो, है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लोग का टाइम अगर निकालना है तो यहाँ पे रेट के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग का टाइम लिखना पड़ेगा। तो टाइम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर रेट के जगह पे टाइम अगर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे T/2। क्या लिखेंगे, T/2 बराबर R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का T जो है वर्षों की संख्या रेट का डबल था, रेट का डबल कौन था, टाइम था डबल। तो टाइम डबल था तो बीच में बराबर तो नहीं लिख सकते, ये डबल है तो इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। मान ले तुम हमसे 5 केजी ज्यादा वजन का है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा वेट में अगर 5 केजी जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे टाइम जो है रेट का डबल है, तो ये डबल है तो इसको 2 से गुना कर दिए, दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे अगर हम रेट अगर निकालेंगे तो T/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को चूंकि हम लोग का टाइम निकालना है इसलिए हम रेट के जगह पे लिखेंगे T/2। क्या लिखेंगे, T/2 लिखेंगे। और ये वाला ऑलरेडी कितना है, टाइम तो है ही, अब बराबर यहाँ पे एसआई को परसेंटेज में लाना पड़ेगा। देखो एसआई मतलब 2 रुपया जो है वो 2 रुपया 9 रुपया कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा T² और T² बराबर कितना हो जाएगा 2, अगर इससे अगर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4/9, यानी कि 400/9 बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे टाइम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा √400/9। तो √400/9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 का 20 आएगा और 9 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना ईयर बोल सकते हैं, या फिर इसको आगे अगर बढ़ाना हो तो हम लोग बोलेंगे 6/2/3 ईयर भी बोला जा सकता है। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 में लिखा गया कि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए रेट 3%, अगले 3 वर्ष के लिए रेट 5% तथा अगले 2 वर्ष के लिए रेट 6% है तथा कुल 7 वर्षों में ब्याज 660 रुपये मिलता है, तो मूलधन क्या है ना। सर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग को पता है कि रेट को अगर हम टाइम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा सर, एसआई परसेंट मिलेगा। रेट इंटू टाइम बराबर हम लोग का क्या मिलता है, एसआई मिलता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई किसी मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए, हम लोग का यहाँ पे टाइम दिया गया है इनटू हम लोग का रेट भी दिया गया है। हम लोग जानते हैं रेट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, एसआई परसेंट मिलेगा। तो बोलता है कि पहले 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए हम लोग का रेट जो दिया गया है, बोला गया सर यहाँ पे 3%, यानी साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, 6% मिलेगा। फिर बोला गया अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए
जो रेट है वो हमको लिखा गया 5% है। मतलब हमको यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 15% मिल जाएगा। और फिर बोला गया तथा अगले 2 वर्ष के लिए, फिर अगला 2 साल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का रेट कितना दिया गया है, 6% दिया गया है। मतलब यहाँ पे हमको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, तो 6 दूनी 12% का मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा। और आगे लिखा गया तथा 7 वर्षों की समाप्ति पर, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो इसको अगर ऐड करें तो ये हम लोग का 7 साल शो कर रहा है। देखो 2 साल 3 साल 5 साल और 2 साल कितना हो गया, 7 साल हो गया। तो 7 साल हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो 7 साल कंप्लीट हो गया, तो 7 साल में सर हम लोग टोटल कितना इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं हमको टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बोलेंगे 5 2 7 7 7 और है ना 7 7 6 13 है ना, यानी कि हम लोग कितना हो जाएगा 33%। ये हो जाएगा 33% हो रहा, और 33% का इंटरेस्ट हमको देना पड़ रहा है, जिसका वैल्यू दिया हुआ कितना मालूम, 660 रुपया दिया हुआ। ये 660 रुपया ये मेरे पास क्वेश्चन में क्या है सर, ये गिवन है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा बता मूलधन क्या होगा, इसलिए हमसे पूछा जा रहा बता मूलधन मतलब क्या निकालना है सर, 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% वैल्यू देखो यहाँ 33 से अगर काटेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 20 बार में कटेगा, कितने बार में, 20 बार में कटेगा। इसका अगर 20 गुना अगर करेंगे, इसका अगर 20 गुना कर देंगे, इसका अगर 20 गुना कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा सर 2000 रुपया। और यही क्या कहलाएगा, हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 23 में लिखा गया है किसी मूलधन पर पहले 3 वर्ष के लिए रेट 5% है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या जानते हैं ना कि हम लोग दिया गया, हम लोग जानते हैं कि रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है सर, तो SI होता है, SI % होता है ना। तो हम लोग बोलता है कि पहले 3 वर्ष के लिए, यानी कि पहला 3 साल का जो रेट है वो हमको कितना दिया गया सर, यहाँ पे हम लोग 5% दिया गया, 5%। मतलब SI कितना मिल जाएगा, 5 या 15% मिल जाएगा, 15% मिल जाएगा। फिर बोला अगले 2 वर्ष के लिए है ना, फिर बोला अगले 2 वर्ष के लिए, नहीं अगला 2 साल के लिए अगर देखा जाए तो SI हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया है, तो ये अगला 2 साल के लिए हमको दिया गया 6%। मतलब हमको साधारण ब्याज मिलेगा, इधर 12% हो जाएगा। अब फिर बोला गया तथा अगले वर्षों के लिए, आप देखो अगले वर्षों के लिए मतलब यहाँ पे हमको ईयर हमको दिया हुआ नहीं है, बोलते हैं अगले वर्षों के लिए जो है ना, तथा अगले वर्षों के लिए हम लोग का जो है ना रेट हमको दिया गया कितना, ये 8% है, 8% है। तो यहाँ का वैल्यू हमको पता नहीं चल पा रहा, लेकिन फिर हमसे क्या बोला गया कि है ना कि तथा कुल 8 वर्षों की समाप्ति पर, कितना साल का एंडिंग, 8 साल की समाप्ति पर। तो सर 8 साल की अगर समाप्ति अगर देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देखो 2 3 साल और 2 साल कितना हुआ, 5 साल हुआ। मतलब 5 साल यहाँ पे 8 साल अगर होना है तो यहाँ पे कितना साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए, तब ना 8 साल हो जाएगा। और जब यहाँ पे 3 साल अगर होगा तो 8 से यहाँ पे कितना % हो जाएगा, तो ये सर 24% हो जाएगा। अरे इन सभी को अगर हम ऐड अगर करेंगे तो हो जाएगा, करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 5 5 2 7 7 और 4 11 के एक हाथ में एक किसको देंगे 3 3 3 4 1 5, यानी 51% होगा, 51%, जिसका वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, 20,400 यानी कि 20,400 ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है। देन हमसे पूछा जा रहा है तो कुल मूलधन क्या होगा, इसलिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन मतलब कितना निकालेंगे सर, 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू देखो यहाँ पे अगर 51 से अगर काटेंगे ना तो 51 से कटेगा सर, यहाँ पे कितने बार में हम लोग कट जाएगा, ये हम लोग को 400 बार में कटेगा, कितनी बार में, 400 बार में। तो इसका अगर 400 गुना दिख रहा सर, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 400 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा सर हम लोग का ये 40,000, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया कि 6,000 रुपया का राशि जो है का कुछ भाग जो है 4% की वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 6% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। ठीक है, किसी आदमी के पास जो है टोटल कितना अमाउंट है, तो दिया गया 6,000 रुपया, यहाँ पे 6,000 रुपया उसके पास है, टोटल 6,000 रुपया है। और इसका क्या करता है कि कुछ हिस्सा मतलब पहला पार्ट हो गया सर, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा पार्ट हो गया। तो बताओ कुछ हिस्सा जो है ना, कुछ हिस्सा 4% के रेट पे, कुछ हिस्सा 4% के रेट पे, और शेष राशि जो है 7% के रेट पे जो है वह बैंक में जमा कर देता है।
ठीक है, दो अलग अलग बैंक में जमा करता है, एक बैंक उसको 4% देती है, दूसरा बैंक कितना देती है 7% देती है। और इस तरह से जो है ना उसको उधार दिया गया, यदि उसको टोटल 3 वर्ष में ब्याज 900 रुपये मिलता है, 3 साल में कितना मिलता है 900 रुपये का ब्याज मिलता है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ये हम लोग का ये जो रेट है ना, ये हम लोग का ईयरली रेट है। अगर हम मान लेते हैं कि सारा का सारा पैसा अगर हम लोग 4% पे अगर हम बैंक में रख देते तो हमको बैंक 1 साल में कितने का इंटरेस्ट देता, तो हम बोलेंगे 6 चक्का 24, 6 चक्का 24, 240 रुपये का इंटरेस्ट देता। इसका अगर 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर 240, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1% का मतलब होता है राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 1% का वैल्यू अगर हम लोग का 60 रुपया हो रहा तो 6 चक्का 24 240 रुपया हो जाएगा। और यही वाला चीज़ अगर हम मान लेते का सारा पैसा अगर हम लोग मान लो 7% के रेट पे अगर रख देते तो 7% के रेट पे रख देंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा 7 छग 42, यानी कितना हो जाएगा सर हम लोग का हो जाएगा 420 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। ये हम लोग का ईयरली है, 1 साल में यहाँ से इतना इंटरेस्ट, यहाँ से इतना इंटरेस्ट। लेकिन आपको क्या लिखा गया कि 3 साल का टोटल ब्याज लिखा गया सर 900 रुपया। कितने साल का है 3 साल का है। तो हमको यहाँ पे लिख रहा, चूंकि यहाँ पे लिख रहा 3 साल का जो एसआई है हमको मिलता है सर यहाँ पे 900 रुपया। ये तो 1 साल का है ना, तो इसको भी आपको 1 साल में तोड़ना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 साल का एसआई हो जाएगा 300 रुपया। तो इसको हम लोग रख देंगे कहाँ पे, इसको हम लोग रख देंगे बीच में, यहाँ पे रख देंगे। और हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एलिगेशन मेथड क्या सीखे सर, एलिगेशन मेथड में इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखाएगा और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखाएगा। ये अगर आपका एसआई बता रहा है, ये अगर आपका एसआई बता रहा तो ये आपका किस में बदल जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल में बदल जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मूलधन। तो यहाँ का डिफरेंस कितने का दिख रहा है तो बोलेंगे 120 का दिख रहा, और यहाँ का डिफरेंस कितने का दिख रहा तो बोलेंगे यहाँ पे 60 का दिख रहा। अगर इसको रेशियो में अगर लाना चाहेंगे तो हो जाएगा 2:1। तो ये 2:1 जो वैल्यू आया है किस चीज़ का वैल्यू बता रहा, तो ये हमको मूलधन का रेशियो बता रहा। किसका, मूलधन का। और टोटल मूलधन अगर दिया गया तो क्या करेंगे, रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे। नहीं 2 और 1 कितना हो जाएगा सर 3, 3 से अगर इसको अगर डिवाइड देंगे बोलेंगे सर 3 दूना 6, यानी कि हम लोग को 2000 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा 2000 बार में। तो हमसे पूछा जा रहा बताओ 4% पर कितना उधार दिया गया, 4% पर जो उधार दिएगा उसका रेशियो कितना शो कर रहा है 2 है। तो इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 को तो कितना हो जाएगा हम लोग का फाइनली 4000 रुपये हो जाएगा, 4000 रुपये। अगर यही अगर हमसे बोलता बताओ कि 7% पर कितना दिया होता तो इससे मल्टीप्लाई करना होता, तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का ये 2000 रुपये होगा। और टोटल अगर दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 6000 रुपये हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका आप इस तरीके से बना सकते हैं, बेहतर यही होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि देखिए यहाँ पे 3 साल का ब्याज आपको 900 रुपये दिया गया है ना, तो आपको यहाँ पे 3 साल का ब्याज निकालिए। जैसे यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकाले है ना इतना, इसको 3 साल में अगर जोड़ेंगे तो 24 या 72 720 रुपये होगा, इसका भी कोई वैल्यू आएगा। और ये वाला बीच में हम लोग 900 रुपये का रखेंगे, फिर एलिगेशन लगाएंगे तो बात बराबर है। या तो इसको 1 साल में तोड़ दो या फिर इसको 3 साल में बदल दो, दोनों काम कर सकते हैं। हम क्या किए, ये 3 साल का था उसमें किस में बदल दिए 1 साल में, क्योंकि ये 1 साल का डाटा है। या फिर अगर ये वाला अगर 900 अगर यहाँ पे अगर रखना है तो इसको फिर 3 साल में तोड़ दो। अगर 1 साल का ब्याज इतना मिल रहा तो 4 साल का ब्याज कितना मिलेगा वो लिखाएगा। एलिगेशन में तुम्हारा वैल्यू वही आएगा। किस चीज का रेशियो बताएगा, मूलधन का। रेशियो जोड़ करके डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। देखिए 25 में क्या बोला, बता परमेश्वर ने 12,000 रुपया की एक राशि है 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरे रकम को 20% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यानी कि परमेश्वर 12,000 रुपये की एक राशि, पहला वाला जो अमाउंट है ना ये हमको लिखा गया सर यहाँ पे 12,000 रुपया, 12,000 रुपये। ये कोई सम नहीं दिया हुआ है, ये कोई पहला अमाउंट है, दोनों अमाउंट का सम नहीं है। ये पहला कोई उसके पास जो 12,000 रुपये की एक राशि है जो 10% की वार्षिक दर पर उधार देता है, इसको जो है यानी कि 10% की वार्षिक दर पर किसी को उधार दे दिया। तथा दूसरी रकम, अब देखो दूसरी रकम का कोई जिक्र नहीं कि वो रकम कितना ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं है। बोलते दूसरी रकम को जो है वो 20% की वार्षिक दर पर उधार दे देता है ना। बोलते कि ब्याज पर उधार निवेश कर देता है। अब बोलते कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष के अंत में उसको 14% का मिलता है।
यानी कि यहाँ पे कुल ब्याज पर उसको एक वर्ष में जो एवरेज जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा वो कितने की मिल रहा, 14% का मिल रहा। तो ओवरऑल में अगर मिल रहा सर तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। यहाँ पे कहाँ रखेंगे, ये बीच में रखेंगे। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड अगर लगाएंगे, इसका डिफरेंस इधर आएगा, इसका डिफरेंस इधर आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा बताओ तो जरा। यहाँ पे 20 में से 14 गया 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखो इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, यानी कि 14 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 3:2। तो ये 3:2 जो आया वो क्या चीज़ बता रहा, ये मेरा बता रहा मूलधन का रेशियो। क्या बता रहा है, ये मूलधन, ये मूलधन का रेशियो बता रहा सर, मूलधन का रेशियो। और ये जो मेरा बता रहा क्या बता रहा है, ये मेरा प्लस एसआई बता रहा था, है ना। हम लोग जानते हैं कि एलिगेशन मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो एलिगेशन में क्या होता है ना कि मीन का जो वैल्यू होता है ना हमेशा एक से बड़ा दूसरे से छोटा होता है। और मीन का जो वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होता है। और दूसरा चीज क्या है कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग का रेट अगर रहेगा ना, उसको एलिगेट करने पर हम लोग क्वांटिटी का रेशियो आता है, मतलब ये हमेशा चेंज होता है। अगर यहाँ एसआई है तो यहाँ पे मूलधन बता देगा, अगर यहाँ पे स्पीड रहेगा तो यहाँ पे टाइम बताएगा, है ना। ये हमेशा क्या होता है, बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग को ये कितना गुना दिख रहा, तो आप बोल सकते थे कि 3 से। यहाँ पे हम लोग कितना गुना दिख रहा सर, यहाँ पे 4000 गुना दिख रहा। कितना गुना दिख रहा, 4000 गुना। तो इसका भी अगर हम लोग 4000 से अगर गुना कर देंगे, 4000 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 रुपया। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा बताओ तो कुल कितनी राशि का निवेश किया गया। हमसे दूसरा धन नहीं पूछा जा रहा, कुल निवेशित की गई राशि। देखो पहला वाला हम लोग का निवेशित राशि कितना था, 12000, और दूसरा निवेशित राशि है 8000। दोनों का अगर जोड़ देंगे सर तो कितना हो जाएगा, 20000 रुपया। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 में क्या बोला गया, बोलता है कि 5200 रुपया को 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे 5200 रुपया हम लोग को टोटल अमाउंट दिया गया। टोटल जो अमाउंट है जिसको मूलधन बोलेंगे सर, यहाँ पे यह 5200 रुपया, और इसको कितना भाग में बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया, है ना। 2 भाग में बांटा गया। पहले भाग को 12% की दर से, पहला वाला जो भाग है इसको 12% का रेट से दे रहा, 12% का रेट से दे रहा। और दूसरा वाला जो भाग है ना 12% दूसरे भाग को, ये दूसरा वाला जो भाग है इसको कितना परसेंट पर दे रहा सर, यहाँ पे ये 15% पर दे रहा, 15% पर दे रहा, ठीक है, दिया गया। यदि 2 वर्ष में कुल ब्याज हम लोग कितना है, 1410 रुपया। कितने साल का ब्याज है, 2 साल का। तो यहाँ पे ये तो हम लोग का रेट, हम लोग का क्या, ये ईयरली रेट है ना। तो ईयरली रेट है सर, तो हम लोग को वहाँ पे 2 साल का जो ब्याज हम लोग 1410 दिया गया, उसको 1 साल में बदल देंगे और उसको बीच में रख देंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं कि अगर सारा पैसा अगर हम लोग 12% पर अगर लगा देंगे तो 1 साल में ब्याज हमको कितना मिलेगा। तो बोलेंगे 12 दूनी 24 के 4, हाथ में चाहे 2, अब 12 पचे 60 और 2 62, यानी कि 224 रुपये का ब्याज मिलेगा यहाँ 1 साल में। दूसरा चीज़, अगर सारा पैसा अगर हम 15% पर अगर लगा देंगे तो 1 साल का ब्याज क्या मिलेगा। तो बोलेंगे 15 दूना 30 का 0, हाथ में चाहे 3, अब 15 पचे 75 और 3 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 78, मतलब 780 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको बोलता है कि 2 साल का ब्याज 1410, हमको लिखा गया चूंकि यहाँ पे 2 ईयर का जो एसआई है, 2 ईयर का एसआई लिखा गया है सर, यहाँ पे 1410 रुपये है। तो बताओ 1 साल का एसआई निकालेंगे। 1 साल का एसआई क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 1 साल का, ये 1 साल का, तो वहाँ से भी 1 साल का ही निकालना पड़ेगा। तो 1 साल का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा सर हम लोग का 705 रुपया। और इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, बीच में, और लगा देंगे एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको बीच में 705 रुपया, और यहाँ पे लगा देंगे कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड। तो यहाँ का डिफरेंस कितने का हो जाएगा सर, हम लोग का ये हो जाएगा 75 का। इधर का डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितने का हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 2 गया तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 8 हो जाएगा। और इस तरह से इसको हम लोग कट कर देंगे 3 से, तो 3 से कट करेंगे तो ये 25 बार में कट करेगा, और 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे 27 बार में कट जाएगा। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया मूलधन का रेशियो। किसका आया, मूलधन का रेशियो आया। ये क्या बता रहा है, ये मेरा एसआई का वैल्यू बता रहा था, ठीक है। हमको टोटल मूलधन कितना दिया गया, 5200। तो टोटल मूलधन अगर 5200 दिया गया, क्या करेंगे, रेशियो को ऐड करके डिवाइड दे देंगे। कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 52। तो 52 से अगर इसको डिवाइड अगर मारो, 52 से अगर इसको डिवाइड मारेंगे तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा 100 बार में। कितने बार में, 100 बार में कटेगा। तो हमसे पूछा जा रहा बताओ तो 12% पर दी जाने वाली राशि कितना है, 12% पर जो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा कितना है, इसका रेशियो कितना शो कर रहा है, 25 है।
तो 25 को हम लोग गुना कर देंगे कितना से 100 से, यानी कि हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500 रुपया, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर, जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया कि 36 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3% दर से 2 वर्ष में ब्याज और दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्ष में ब्याज बराबर मिलता है ना। तो पहला भाग कितना होगा? सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए इस चीज को, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है सर कि कभी भी पहला आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी अगर SI1 साधारण ब्याज 1 जो है वह साधारण ब्याज 2 के अगर बराबर लिखा हुआ रहेगा, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है, तो SI1 बराबर SI2 अगर कभी रहेगा तो उसको कर देना क्रॉस। तो क्रॉस कर देने से जो है यहाँ पे P1:P2 का रेशियो निकलेगा। P1:P2 मतलब क्या हुआ? यानी कि मूलधन 1 और मूलधन 2 का रेशियो निकल जाएगा। SI1 बराबर SI2 रहेगा, उसको क्रॉस करने से क्या निकलेगा? मूलधन का रेशियो निकलेगा। क्लियर है? याद रखना है। दूसरा चीज यहाँ पे याद रखना है कि अगर कभी तुमको 3 बार अगर दिख जाएगा SI1 बराबर हो जाएगा SI2 बराबर हो जाएगा SI3, यानी कि साधारण ब्याज 1 बराबर साधारण ब्याज 2 बराबर साधारण ब्याज 3 अगर रहेगा। अब मान लो इसका कुछ वैल्यू दिया गया, मान लो इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है, और इसका वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे z है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कभी भी अगर हम लोग मूलधन के वैल्यू पूछेगा, जैसे हम लोग P1, P2 और P3 का अगर रेशियो अगर हमको निकालना हो, तो याद रखना P1 अगर कभी भी निकालेंगे ना, तो P1 अगर निकालना है तो इसको हम लोग क्या करना है? छिपा देना है। क्या करना है? इसको छिपा देना। इसको अगर छिपा देंगे, ये दोनों को कर देंगे गुना, ये दोनों गुना कर देंगे, यानी P1 निकलेगा तुम्हारे पास YZ। इसी तरह अगर P2 निकालना है तो इसको छिपा देना है, जो चीज निकालना है उसको छिपा देना। तो ये वाला छिपा देंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा हम लोग का सर यहाँ पे हो जाएगा XZ। और अगर हमको अगर यहाँ पे P3 अगर निकालना है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? छिपा देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का ये X इंटू वाई, ये हो जाएगा X इंटू वाई। मतलब यहाँ पे 3 कैरेक्टर अगर कभी इक्वल में दिया हुआ रहेगा और जो चीज निकालना है उसको छिपा करके अगला दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या निकलेगा? ये हम लोग का P1, P2 और P3 का रेशियो निकलेगा। इसी तरह से नंबर 3 में क्या होगा कि अगर कभी आपको ऐसा भी मिलेगा, हम बोल सकते हैं इफ कभी ऐसा भी होगा कि A1 जो है A1 बराबर हो जाएगा A2। अभी A1 क्या है सर? A1 मतलब हो गया अमाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, तो A1 बराबर A2 अगर रहेगा ना, तो इसको भी सेम प्रोसेस, इसको भी यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस करके लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग P1:P1:P2 का रेशियो आएगा, P1:P2 का रेशियो आएगा। जब अगर हम लोग का कभी अमाउंट अगर बराबर रहेगा तो अमाउंट को क्रॉस करने से क्या आएगा? 2 अमाउंट अगर हम लोग का बराबर है उसको क्रॉस करने से P1:P2 का रेशियो आएगा। इसी तरह से नंबर 4 में जो है फिर वही बात आ जाएगा, अगर कभी भी अगर A1 बराबर रहेगा A2 और ये बराबर रहेगा A3 का, ये तीनों क्या रहेगा? बराबर रहेगा। और इसका वैल्यू मान लो तुम्हारे पास लिखा गया यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, और यहाँ पे क्या दिया गया सर? यहाँ पे Z दिया गया। ठीक है, हमको निकालना है P1:P2:3 P3 का रेशियो निकालना, P3 का रेशियो हमको निकालना है। तो सेम काम होगा, मतलब अगर हमको अगर P1 निकालना है ना तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा YZ, ये हो जाएगा YZ हो जाएगा। अगर हमको P2 अगर निकालना है, ये अगर निकालना है P2, तो हम लोग का यहाँ पे X को Z से गुना करना पड़ेगा, हो जाएगा XZ। और अगर हमको P3 निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे, हो जाएगा XY। ये मेरा रेशियो कहलाएगा किसका? P1, P2 एंड P3 का। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखा गया समझेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग को 27 में क्या बोला गया ना, 27 में हमसे क्वेश्चन लिखा गया है, वो देखिए 36 रुपया है ना, 36 रुपया। यानी कि हम लोग को देखिए यहाँ पे टोटल हम लोग को जो है टोटल क्या दिया गया सर? तो हम लोग को मूलधन दिया हुआ है, टोटल मूलधन दिया गया सर हम लोग को 36 रुपया, यानी 36 रुपया 36 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटेगा। पहले भाग पर 3%, ये पहला भाग है और यहाँ पे क्या है? ये दूसरा भाग है। पहले भाग पर 3% के दर से हम लोग जानते हैं कि रेट इंटू टाइम बराबर होता है सर हम लोग का SI, और यहाँ भी हम लोग रेट इंटू टाइम बराबर SI होगा। तो बोलते हैं कि पहले भाग पर 3% की दर से 3% की दर से टाइम हमको दिया गया है 2 वर्षों में है ना, 2 वर्षों में ब्याज दूसरे भाग पर 4% की दर से
हम लोग को 3 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा ये दोनों ब्याज क्या होगा सर, बराबर होगा। क्या लिखा गया, दोनों बराबर होगा। क्वेश्चन में लिखा गया है, मतलब यहाँ का जो 6% का जो ब्याज है, यहाँ का हम लोग का 12% ब्याज के क्या है, दोनों बराबर है। और हम लोग अभी अभी पढ़े कि अगर कभी भी SI1 बराबर SI2 अगर रहेगा तो उसको क्या करेंगे सर, क्रॉस करेंगे। और जैसे ही क्रॉस करेंगे क्या बताएगा, मूलधन का रेशियो बताएगा, यानी कि हम लोग को मूलधन का रेशियो बताएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 6, कट कर देंगे 6 से तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का रेशियो निकल गया, मूलधन का रेशियो निकल गया। अब टोटल मूलधन हमको दिया गया 36 रुपये, तो क्या करेंगे, रेशियो को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। 2 और 1 कितना, 3, 3 से अगर डिवाइड देंगे सर, 3 से तो 3 कम 3, 3 दूना 6, नहीं कितना आ जाएगा, 1200 रुपया। कितना आएगा, 1200 आएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, तो पहला भाग कितना है, तो पहला भाग मतलब ये वाला भाग हम लोग मूलधन का ही तो रेशियो है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 1200 से गुना कर देंगे सर, तो हो जाएगा 12 दूना 2400। कितना हो जाएगा, 12 दूना 2400, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 28 भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया 72,200 रुपया का राशि है। ABC को क्रमशः 2 साल, 4 साल और 5 साल के लिए उधार दिया गया। ठीक है, कितना है सर टोटल पैसा, तो बोलेंगे 72,000 कितना है, 200, 72,200 रुपये है। इसको किसको किसको उधार दिया गया, तो 3 आदमी को दिया गया, A, B और C को उधार दिया गया। यहाँ पे टाइमिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे A को दिया गया है सर, यहाँ पे 2 साल, इसको 2 साल, 4 साल और कितना साल के लिए दिया गया है, तो इसको 5 साल के लिए दिया गया, 5 साल के लिए दिया गया। ठीक है, फिर बोला गया यदि प्रत्येक का वार्षिक ब्याज दर 8% है, यानी सभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबका इक्वल है, कितना है, तो लिखा गया इसका भी 8% है, इसका भी 8% है, और इसका भी कितना है सर, इसका भी लिखा गया 8% ही है। फिर आगे लिखा गया, तो हम लोग इस तरह से अगर देखेंगे तो इसका अगर 8% के रेट से अगर देखेंगे तो यहाँ 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 16% मिलेगा। और इसका कितना मिलेगा, तो 8 चौके 32% मिलेगा, और इसका मिलेगा हम लोग 8 पचे 40% मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि उन तीनों में कितने रुपये उधार लिए यदि वे समय की समाप्ति पर बराबर ब्याज भुगतान करता है। ब्याज जो है ना वह सभी क्या देता है सर, बराबर देता है। ये 16% ही है, इसका 32 है, इसका 40 है, लेकिन बोल रहा है कि इसका SI क्या है सर, यहाँ बराबर। ये जो साधारण ब्याज जो आ रहा है ना सभी का, ये बोल रहा है कि सभी का क्या है, ये बराबर है। तो अभी अभी हम लोग जस्ट ऐसा पढ़े थे कि अगर कभी भी SI1 बराबर SI2 बराबर SI3 होगा, उसको अगर P में कन्वर्ट होगा तो क्या करेंगे सर, अगर हम लोग P का रेशियो निकालना होगा, P1, P2 और P3 का रेशियो अगर निकालना हो, P3 का अगर रेशियो अगर निकालना हो, तो अगर ये वाला वैल्यू निकालना हो तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा। इसको अगर चाहे तो अगर थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर हम लोग 8 से कट कर देंगे ना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 8 पच्चे 40 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का P का रेशियो आया। हम लोग का साधारण ब्याज का हम लोग क्या निकला, ये रेशियो है। अब हमको P का रेशियो में अगर हम बदलेंगे, ये अगर निकालना है तो यहाँ पे 4 को 5 से गुना करेंगे, बोलेंगे 4 गुना 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर P2 निकालना हो तो 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 गुना 5 हो जाएगा। और यदि अगर हमको ये वाला वैल्यू निकालना हो तो 2 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। मतलब इधर हो जाएगा हम लोग कितना, 5 चौके 20 हो जाएगा, इधर हम लोग का 10 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा सर, हम लोग का ये 8 हो जाएगा। अभी भी इसको छोटा किया जा सकता है, 2 से काटेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ का रेशियो आया सर, ये आया मेरे पास मूलधन का रेशियो। किसका आया, यहाँ पे आया ये मूलधन का रेशियो, मूलधन का रेशियो। और हम लोग को टोटल मूलधन दिया कितना है, 72,200। तो 72,200 ऐड कर देंगे, 10, 5, 15, 4, 19, यानी इन सभी को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19। तो 19 से अगर काटेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से कट जाएगा। 19 से काटेंगे तो 19 का 19 दिया 57, 19 दिया 57 बचा कितना सर, 72 में से अगर 57 अगर गया है तो 12 में से 7 गया कितना है, 5, और यहाँ पे हम लोग एक इसको करें कि 6 में से 5 गया 1, और ऊपर से उतरेगा कितना 2। और फिर बोलेंगे 19 से कितनी बार में जाएगा, तो 9 8 72, यानी कि 8 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे 3800 बार में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितनी बार में, 3800 बार में पूरी तरह से हम लोग का यहाँ पे कट जाएगा। तो 3800 बार में अगर कट जा रहा है तो हमसे पूछा जा रहा है कि उन तीनों ने कितने रुपये उधार लिए, है ना, तीनों ने कितने रुपये उधार लिए, मतलब इसका वैल्यू भी बताना है, इसका वैल्यू भी बताना है, और इसका वैल्यू भी बताना है।
तो हम लोग क्या कर देंगे 3800 से सबको गुना कर देंगे। अगर इसको गुना कर दें हो जाएगा 38,000 यानी 38,000 रुपये को उधार लिया है। इसको अगर गुना करेंगे 3800 से तो हम लोग का 00 हो जाएगा। और बोलेंगे 8 बजे 40 का 0 हाथ में 4 हो जाएगा सर, 5 या 15 4 19, मतलब हो जाएगा इसका 19,000 रुपया। इसका अगर देखेंगे तो बोलेंगे हम लोग को हो जाएगा 0 0, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, मतलब हो जाएगा 15,200 रुपया। तो इस तरह से हम लोग का ये तीनों का अलग अलग मूलधन बताएगा। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ठीक है, देखिए 29 में क्या लिखा गया, बोला है कि 2186 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया। कितना पैसा है सर, लिखा है 2186 रुपये। 2186 रुपये है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, और यहाँ पे ये हो गया हम लोग को सर यहाँ पे तीसरा भाग। पहला, दूसरा और तीसरा भाग 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनके मिश्रधन क्रमशः 1 साल, 2 साल और 3 साल में बराबर होता है। क्या बराबर होता है, मिश्रधन, अमाउंट जिसको बोला जाता है ना, यानी इसके मिश्रधन जो है ना, लिखा गया कि 1 साल, यहाँ पे 1 साल 1 साल 1 साल और 2 साल और 3 साल में इसके क्या है सर, यहाँ पे मिश्रधन बराबर है, होता है। तथा प्रत्येक दशा में ब्याज 4% है, यानी कि यहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% है, यहाँ का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, और यहाँ का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, यहाँ पे 4% ही है ना। तो बोलते हैं सबसे कम धन कितना है, सबसे कम धन कितना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे मिश्रधन बराबर, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको अगर इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा क्या निकलेगा, ये मेरा निकलेगा ब्याज। क्या निकलेगा, ब्याज, क्योंकि रेट इंटू टाइम बराबर ऐसा ही निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4%, 4%, यहाँ पे हो जाएगा 8%, और यहाँ पे हो जाएगा 12%। ये क्या है, हम लोग का एसआई है। तो एसआई है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिश्रधन बराबर बोल रहे हैं ना सर। हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर होता क्या है, अमाउंट बराबर होता है P प्लस एस आई। क्या होता है, P प्लस एस आई। अब P जो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, और एस आई जितना जितना उसमें ऐड होते चल जाएगा। तो एस आई बराबर, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे, अगर हम अमाउंट अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोग का 104%। कितना हो जाएगा, 104। 100 मेरा P था, और हम लोग को ब्याज कितना मिला, 4, तो 104 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू सर बराबर है किसका, यहाँ पे हो जाएगा 108, और ये वाला वैल्यू बराबर है, यहाँ पे हो जाएगा 112। ये बराबर है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मेरा मिश्रधन बराबर है। इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर छोटा कर देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 छक 24 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 4 7 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा। ये क्या है, ये मेरा है मिश्रधन, मतलब ये मेरा ये अमाउंट 1 है, ये मेरा अमाउंट 2 है, और ये मेरा क्या है, अमाउंट 3 है। लेकिन ये तीनों क्या है, बराबर है। अभी अभी कंसेप्ट बताए थे आपको, कभी भी अगर A1 बराबर A2 बराबर A3 रहेगा, इसको लाना किस में है, P में। तो P में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग को P1 P2 और P3 का रेशियो चाहिए। P1 P2 और क्या चाहिए, P3 का रेशियो चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बताए थे कि अगर पहला वाला निकालना है तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, मतलब बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 27 गुना 28। अब यहाँ पे अगर ये वाला वैल्यू अगर निकालना हो तो बोलेंगे सर 26 गुना 28 हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू अगर निकालना हो तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 26 गुना हम लोग कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इस तरह से इसका कुछ वैल्यू आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 27 के स्क्वायर कितना होता है, 729। 27 के स्क्वायर 729 होता है, और फिर उसमें हम लोग 27 अगर ऐड कर देंगे तो 9 7 16 6 1 यानी 756 होगा। कितना हो जाएगा, 756। ये वाला वैल्यू हो जाएगा 756। इसी तरह से 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है हम लोग का 676। लेकिन यहाँ पे 28 से गुना करना है, मतलब 26 दूनी 52, फिर ऐड करना पड़ेगा हमको। तो फिर 52 अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 7 5 12 के 2 में 1 728, यानी ये वाला वैल्यू आएगा आपके पास 728। और इसी तरह से इसको अगर हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। और फिर 26 एक बार लेना पड़ेगा, क्योंकि 27 है ना, फिर 26 लेना पड़ेगा।
12 के 2 हाथ में जो 1 हो जाएगा, 8 2 10, 0 हाथ में जो 1 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 702, यहाँ 702। तो ये वाला जो वैल्यू आया ये क्या चीज़ बता रहा है? ये मेरा मूलधन का रेशियो बता रहा है। किसका बता रहा? ये मेरा मूलधन P1, P2 और P3 का रेशियो बता रहा है, मतलब ये वैल्यू बता रहा है। इसको अगर और चाहेंगे तो इसको और हम काट सकते हैं। यहाँ पे अगर काटेगा, छोटा करेगा तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू आएगा, यहाँ बड़ा रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा सर? छोटा वैल्यू आएगा। हम यहाँ पे नहीं काट रहे हैं, इसलिए नहीं काट रहे चूंकि इन तीनों को अगर ऐड करेगा ना तो तुम्हारा 2186 रुपया आ जाएगा, जो कि ऊपर में दिया हुआ। देखो यहाँ पे 8 2 10, 10 6 16, 6 हाथ में चाहे 1 इसको दे दिए तो हो गया 3 3 और 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। और 7 का 7, 7 2 14, 7 3 21, यानी 2186 आ गया। तो यहाँ पूरी तरह से क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हम लोग कट जाएगा एक बार में। अगर यहाँ पे छोटा करता तो वहाँ कुछ बड़ा वैल्यू आता तो फिर तो गुना करना ही पड़ता है ना हमको। तो यहाँ पे हम लोग का 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 1। अब हमसे पूछा गया पहला, दूसरा और तीसरा भाग क्या? यही नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा सबसे छोटा भाग बताइए। क्या पूछा जा रहा? सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? सबसे छोटा वैल्यू हमको दिख रहा 702। क्या दिख रहा? 702। इसको अगर 1 से अगर गुना करेंगे सर तो हो जाएगा 702, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर हम लोग का 30 नंबर। देखिए काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। लिखा गया कि किशन जो है ना 150 रुपया 4 वर्षों के लिए संदीप को और 600 रुपया 2 वर्षों के लिए दीपक को उधार दिया। यदि कुल साधारण ब्याज 90 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है? ये हमसे पूछा जा रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपका 31 नंबर भी है और 32 नंबर भी है ना। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा है। तो चलिए समझिए पहले। देखिए यहाँ पे किशन है, K फॉर किशन है, ये K फॉर किशन है। तो किसको किसको कर्जा देता है सर? तो यहाँ पे 4 वर्ष के लिए संदीप को, यानी कि संदीप को, यहाँ पे S फॉर संदीप है, संदीप को देता है। कितना देता है सर? तो संदीप को P देता है, यहाँ पे देता है 4, है ना। P 150 रुपये देता है, 150 रुपये। संदीप को 150 रुपये देता है। और कितना साल के लिए देता था? टाइम यहाँ पे लिखा गया है 4 साल के लिए, 4 साल के लिए देता है। और फिर बोला गया था एक और जन को देता है। किसको देता है? तो है ना, यानी कि दीपक को भी पैसा देता है। यहाँ पे D फॉर दीपक को भी पैसा दिया। दीपक को कितना पैसा दिया? दीपक को पैसा दिया है सर 600 रुपया, 600 रुपया, 600 रुपया दिया। कितना साल के लिए दिया है? तो इसको दिया है सर यहाँ पे 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। अब बोलता है यदि कुल ब्याज जो है ना, कुल जो साधारण ब्याज मिला 2 साल में, उसको कितना मिला? तो यहाँ पे 2 साल में नहीं, मतलब टोटल जो इसका और इसका जो दोनों जगह का जो ब्याज इंटरेस्ट मिलता है वो टोटल 90 रुपये का ब्याज आता है। तो बोलता है ब्याज का दर क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों जगह पे रेट हमको दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जब रेट नहीं मालूम रहता है ना तो रेट को हमेशा माना जाता है। रेट को क्या कर लेंगे सर हम लोग का यहाँ पे ये रेट को मान लेंगे 1%। कितना मान लेंगे? 1%। क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये रेट को क्या कर लेंगे? मान लेंगे 1%, 1%। अब हमको पता है कि रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है? SI होता है ना। तो यहाँ पे SI हमको यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 4%। और यहाँ पे हम लोग रेट इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा? SI कितना मिलेगा सर? यहाँ पे हमको मिलेगा यहाँ पे 2%, 2%। तो अब हमको ये बताओ, इधर ध्यान देंगे, अगर हम 1500 रुपया का 4% अगर निकालेंगे तो हमको टोटल साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 1500 रुपये का 4%, 1500 रुपये का 1% कितना मिलेगा सर? 1500 रुपया नहीं, सॉरी, यहाँ पे 150 रुपया है, 150 रुपया है ना। अब हमको ये बताओ, ये 150 रुपया का 4% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? तो 150 रुपये का 1% अगर निकालेंगे ना तो आएगा 1.5। कितना आएगा? 1.5 रुपया आएगा। तो इसका 1.5 रुपये को गुना कर देंगे कितना से? 4 से, तो हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 6 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना रुपये का ब्याज मिलेगा? 6 रुपये का। और यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे हम लोग 600 रुपये का 2% अगर निकालेंगे तो इसका 1% कितना होगा? 6। तो जब 1% का वैल्यू अगर 6 है तो 1% का वैल्यू अगर 6 है तो 2% का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 12 रुपये। मतलब यहाँ से हमको 6 रुपये का ब्याज मिला, यहाँ से 12 रुपये का ब्याज मिला। तो टोटल हम लोग को कितना ब्याज मिला? तो टोटल हमको 18 रुपये का ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 18 रुपये का। लेकिन सर 18 रुपये का ब्याज कब मिला? जब हम रेट को 1% माने हैं तब। कितना माने हैं? 1%। 1% हम लोग माने थे, 1% हम लोग रेट अभी यहाँ पे लेट किए थे ना, कितना माने थे? 1% माने थे। लेकिन हमको क्वेश्चन में लिखा गया कि टोटल 90 रुपये का ब्याज मिलता है। हमको बोला गया टोटल अगर 90 रुपये का ब्याज अगर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा है? 18 × 5 = 90, 5 गुना दिख रहा है।
तो इसका भी अगर हम लोग 5 गुना अगर कर देंगे, इसका भी अगर 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 5%, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सेम लिखा गया। एक आदमी जो है ना 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा करता है और उसे कुल जो है ना साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज का रेट बताना है। देखो यहाँ 3 तरह का कंडीशन है। पहला यहाँ पे पहला 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है। उसके पास 3 तरह का पैसा है सर। पहला जो पैसा है वो कितना है, वहाँ पे 400 रुपया 400 रुपया। यहाँ पे टाइम जो है ना, यहाँ पे टाइम जो है 2 साल के लिए बैंक में रखा। दूसरा पैसा फिर यहाँ पे पी जो है 550 रुपया है, और यहाँ पे टाइम हमको दिया गया। टाइम कितना दिया गया हम लोग का, तो हमको टाइम लिखा गया यहाँ पे रखा है 4 साल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा जो पैसा है वो है 1200 रुपया, और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया, तो यहाँ पे हमको लिखा गया 6 वर्ष के लिए रखा। और उसको टोटल ब्याज कितना मिला, उसको टोटल ब्याज मिला 1020 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग रेट को मान लेंगे सर। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे भी रेट हम लोग कितना है 1% है, ये हम लोग मान लिए। यहाँ पे भी हम लोग रेट मान लेते हैं, यहाँ पे ये 1% है, और यहाँ पे भी रेट क्या मान लेंगे सर, रेट मान लेंगे 1%। यहाँ पे हम लोग क्या किए, सारा यहाँ पे हम लोग रेट को मान लिए। तो यहाँ पे जो हमको ब्याज मिलेगा, इसको इससे गुना करें तो कितना हो जाएगा, 2% का एसआई मिलेगा। यहाँ पे एसआई कितना मिलेगा हमको, 2% का मिलेगा। यहाँ पे जो एसआई हमको मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 4% का मिलेगा। और यहाँ पे एसआई कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 6% का। अब हमको ये बताओ कि 400 रुपये का 2% कितना हो जाएगा, 400 रुपये का 2%, 400 रुपया का 1% होगा 4, 2% हो जाएगा 8 रुपया। कितना हो जाएगा, 8 रुपया। यहाँ पे 550 का 4%, तो 550 का 4% कितना हो जाएगा, 22 रुपया। कितना हो जाएगा, 22 रुपया। चूंकि इसका 1% कितना होगा, 550, तो 550 का डबल 11 हो जाएगा, 11 का डबल 22 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मिलेगा सर, यहाँ पे 22 रुपया। और यहाँ पे हम लोग 1200 रुपये का 6%, इसका 1% अगर देखेगा तो आएगा 12, तो 12 छक 72 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा है ना 12 छक 72 रुपये हो जाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए ब्याज, तो टोटल ब्याज सभी को अगर ऐड कर देंगे ना, तो हो जाएगा सर हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और प्लस 72, 102। तो 102 रुपया का टोटल हमको ब्याज मिल रहा है। कब, जब हम रेट कितना माने हैं, 1% माने हैं सर। कितना माने हैं, 1%, ठीक है। तो हमको बताना है कि वार्षिक ब्याज की दर बताना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल जो है, टोटल हम लोग का अगर ब्याज हमको दिया गया 1020 रुपये है, तो बोलता है बताओ वार्षिक ब्याज का रेट क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ में कितना गुना दिख रहा है, ये बताओ तो जरा हमको। बोलेंगे सर यहाँ पे 10 गुना दिख रहा है, इससे अगर काटेंगे तो 10 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका भी क्या कर देंगे सर, यहाँ पे भी हम लोग 10 गुना कर देंगे। तो 10 गुना कर देंगे मतलब कितना हो जाएगा, 10%, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स यहाँ में 32 नंबर। देखिए 32 नंबर भी सेम क्वेश्चन लिखा। बोलेगा दलजीत ने जाबिर को 3 वर्ष के लिए 10,800 रुपया उधार दिया, और कबीर को उसी दर पर, है ना, रेट हमको पता नहीं है, उसी रेट पर 2 वर्ष के लिए 7,500 रुपये उधार दिया, और दोनों से ब्याज के रूप में उसको 1,422 रुपया प्राप्त हुआ। तो वार्षिक ब्याज का रेट क्या है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि दलजीत, यहाँ पे डी फॉर दलजीत है, ये दलजीत है। दलजीत जो है 2 आदमी को पैसा देता है। किसको देता है, तो सबसे पहले जाबिर को देता है, जाबिर को, जे फॉर जाबिर को देता है 3 वर्ष के लिए, है ना। यानी कि मूलधन कितना देता है सर, तो मूलधन देता है 10,800 रुपये देता है। 10,800 रुपया। टाइम कितना साल के लिए दिया है, तो 3 साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया। और फिर बोलता है कबीर को भी दिया पैसा। यहाँ पे के फॉर कबीर को पैसा दिया। कितना पैसा दिया, 7,500, इसको दिया 7,500 रुपया दिया है। कितना समय के लिए दिया है, तो यहाँ पे लिखा गया टाइम जो है यहाँ पे 2 साल के लिए दिया। अब बोलता है कि दोनों जगह से जो है ना इतना साल के लिए दिया, और दोनों ब्याज के रूप में इतना रुपया मिलता है ना, दिया है। और दोनों से ब्याज के रूप में उसको 1,422 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है नहीं, तो रेट हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि रेट जो है सर हम लोग का यहाँ 1% है, और यहाँ का भी रेट कितना मान लिया हम लोग, ये 1% ही मान लिया। मतलब यहाँ पे हम लोग ये क्या कर लिए सर, यहाँ पे मान लिए। आप सीधी समझो कि 1% अगर माने हैं, तो यहाँ पे एसआई हमको कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3% हो जाएगा।
और यहाँ का ASI अगर हम लोग देखें तो यहाँ का ASI कितना मिल जाएगा सर, तो हम लोग को यहाँ 2% मिल जाएगा। आप बताओ कि 10,800 का 3% अगर हम देखेंगे 3%, इसका 1% कितना हो जाएगा 108। तो 108 अगर हो जाएगा तो 3% 3 से गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 324। ये हो जाएगा 324 रुपया, 324 रुपया, 324 रुपये का ब्याज यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे देखो इसका 1% कितना हो जाएगा 75। तो 75 का अगर डबल करेंगे तो हो जाएगा 150, यानी कि यहाँ से हमको ब्याज कितना मिलेगा 150 रुपया। यानी कि दोनों जगह से अगर हम ऐड अगर कर देंगे सर तो हमको टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, बोलेंगे 4 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब 474 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कब? जब हम रेट 1% मान रहे हैं तब। रेट कितना परसेंट मान रहे हैं 1%। तो हमको लिखा गया कितना मिला, यहाँ पे मिला गया है तो बोलता है बता 1422 रुपया का अगर हम लोग का टोटल ब्याज आया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो ध्यान से अगर देखिएगा ना तो यहाँ से यहाँ अगर देखिएगा तो तुमको कितना गुना दिख रहा है बताओ तो। यहाँ से यहाँ गुना दिख रहा है सर हम लोग का 3 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है 3 गुना। देखो 4 तिया 12 के 2 हाथ में चाहे 1, फिर 7 तिया 21 और 1 22 के 2 हाथ में चाहे 2, 4 तिया 12 2 14। तो यहाँ अगर 3 गुना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी हम 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3%, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता 33 में क्या बोला, बोला ए ने 1200 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर कर्ज दिया। समझना है सर। देखिए यहाँ पे ए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा, 33 में लिखा कि ए कोई आदमी है ए, और ये जो है 1200 रुपया बी को दिया है, यानी कि बी को दिया कितना रुपया दिया है सर, तो बी को दिया है 1200 रुपया, बी को दिया है 1200 रुपया दिया, 1200 रुपया। टाइम कितना है, तो टाइम लिखा गया 2 साल के लिए दिया, और यहाँ पे रेट कितना लिखा गया था, रेट लिखा गया 6% के लिए दिया, 8% के लिए दिया, ये 8% के लिए दिया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए को जो है बी जो है वह ए को टोटल कितना इंटरेस्ट देगा, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग इस तरह से अगर देखेंगे, इसका पैसा इतना है, टाइम इतना है, रेट इतना, हम लोग जानते हैं रेट यूनिट टाइम बराबर एसआई होता है। तो एसआई कितना आ जाएगा, तो एसआई अगर देखें इन दोनों गुना करें तो जाएगा 16%। कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। तो 16% हो जाएगा सर। तो यहाँ पे हम लोग का किसका, यानी कि 1200 का 16% निकालेंगे, तो 1200 का 16%, इसका पहले बोलो 1% कितना होगा, तो बोलेंगे 12 होगा। 1% कितना होगा 12, तो 12 गुना 16 कर दो, तो बोलेंगे हम लोग का 16 दूना 32 का 2 हो जाएगा, हम लोग बचेगा 3, और फिर बोलेंगे 16 का हम 16, 16 3 19, मतलब 192 रुपया, 192 रुपया। मतलब बी जो है वह ए को इतना रुपया ब्याज देगा, ठीक है। लेकिन अब देखो हुआ क्या, आगे फिर बोल रहा कि बी ने उस राशि को, अब बी को जो पैसा मिला था ना, बी जो है ये वाला पैसा जो है वह सी को ट्रांसफर कर देता है। मतलब वो बी पैसा जो है वह किसको दे देता है सर, सी को देता है। मतलब अपने पास पैसा नहीं रखता है वो, यानी कि यहाँ पे ये सी को दे देता है। कितना दे देता है, तो यहाँ पे पैसा दे दिया सर, यहाँ पे 1200 रुपये दे दिया, 1200 रुपये दे दिया। और यहाँ फिर क्या बोला कि रेट, इसका जो रेट है, इसका रेट है तुम्हारा 3% अधिक दर पर देता है। समझना है बात को। देखो बी जो है वह ए को कितना का रेट दे रहा, 8% का दे रहा, लेकिन हम मान ले कि बैंक से पैसा उठाए और वो पैसा हम तुमको दे दिए, हम उठाए कितना रेट पर, और तुमको दे दिए 3% रेट बढ़ा करके, मतलब 11% पर दे दिए। तो 11% पर दे दिए सर, यहाँ पे 8% और 3% अगर बढ़ा के अगर दे देगा ना, मतलब 11% रेट पर हम तुमको दे दिए। लेकिन टाइम बराबर है, टाइम जो है ना, टाइम हमको यहाँ पे तुम्हारा वह 2 साल के लिए ही है। तो अब ये बताओ कि तुम हमको कितना का रेट इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। तो हम लोग एसआई अगर देखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 11 दूनी 22% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22%। तो किसका 22%, 1200 रुपया का 22%, ठीक है। तो 1200 रुपये का 1% कितना होगा, 12 होगा। तो 12 को 22 से गुना कर देते हैं सर, तो 12 दूना 24, 24 के 4 हाथ में चाहे 2, और फिर बोलेंगे 12 दूना 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 रुपये। यानी कि यहाँ पे देखो सी जो है ना वह बी को पैसा देगा कितना 264 रुपया, और बी जो है वह ए को पैसा रिटर्न करेगा 192 रुपया। तो इसको फायदा हो गया ना, एक्स्ट्रा फायदा, क्योंकि ये तो ए को पैसा दे रहा है 192,
है ना। लेकिन यहाँ पे इससे पैसा कितना ले रहा है 264, तो यहाँ पे सर फायदा हो गया इसको। कितने का फायदा हो गया, तो फायदा हो गया माइनस कर देंगे, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 6, 16 में से 9 गया कितना 7 ना, 7 हो जाएगा 7। यानी इतना रुपया का फायदा हो गया किसको, बी को। तो इतना रुपये का फायदा हुआ कितना पर हुआ सर, तो ये हो गया तुम्हारे पास जाकर के 1200 रुपया पर। 1200 रुपया प्रतिशत में जाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, है ना। हमको प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, तो बोलता है कितने अतिरिक्त, तो बी को कितना अतिरिक्त आय होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमको बोल रहा कि 12 रुपया का फायदा हो गया, 12 रुपया का फायदा हो गया, तो 12 रुपया का फायदा 72, तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे 72 रुपये का क्या हो गया, सीधा सीधे फायदा हो गया। यही हो गया मेरा क्या फाइनली आंसर। तो ये एक प्रोसेस है, इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर इसका दूसरा प्रोसेस ऐसे भी निकालेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बोल सकते हैं कि सर ए जो है वह बी को दिया है, कितना परसेंट पर दिया है, पैसा तो दोनों को जगह बराबर ही है ना, पैसा तो दोनों को बराबर है। यानी कि यहाँ पे रेट ए बी को दिया है सर यहाँ पे 8% पर दिया है, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, और ए जो है ना वो पैसा बी को दे दिया, कितना परसेंट पर दे दिया है, तो यहाँ पे 11% पर दे दिया है, 11% पर। ये भी अगर 2 साल अगर रहेगा, 2 साल रहेगा, ये भी अगर 2 साल रहेगा, तो सर यहाँ पे इसको 16% का रिटर्न करना पड़ेगा और इसको 22% रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ना कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा, तो बोलेंगे हम लोग को 6% का फायदा हो जाएगा। कितना परसेंट, 6%। तो 6% फायदा हो जाएगा, मतलब मूलधन का ना फायदा होगा। अब मूलधन मेरा कितना था, मूलधन मेरा 1200 रुपया है, इसलिए हम लोग का अगर फायदा अगर देखेंगे तो बोलेंगे हम लोग का 1200 रुपये का, 1200 रुपये का अगर 6% अगर निकालेगा, 6%, तो 6% का मतलब होता है 6/100, 0 0 कट जाएगा, बोलेंगे 12 6 72 रुपये का क्या हो जाएगा, हम लोग का फायदा हो जाएगा। किसको हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हम लोग का बी को। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर 34 नंबर। 34 में क्या बोला, बोलता है कि एक व्यक्ति ने कुछ धन जो है 10% की वार्षिक ब्याज दर से तथा 12% की वार्षिक ब्याज दर से बैंक में जमा किया। ठीक है, यदि पहले धन का 1/4 भाग, आप समझना है यहाँ पे पहला धन, ये फर्स्ट धन है सर, और यहाँ पे सेकंड धन है। ठीक है, तो पहले धन का 1/4 भाग, पहले धन का 1/4 भाग मतलब कितना हो गया सर, 1/4 का मतलब हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4, यानी कि पहला धन मान लो ए है, इसका 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, a/4 हो जाएगा, a/4 हो जाएगा, ऐसा होगा ना। अगर मान लो पहला धन ए है, उसका 1/4, तो 1/4 मतलब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। तो वही बोल रहा पहले धन का 1/4 मतलब 1/4 है ना, दूसरे धन का 1/5 भाग के बराबर, दूसरा धन का 1/5 भाग के बराबर है, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा, क्या ये सर बराबर है, क्या बोल रहा है, ये बराबर है। ठीक है, ये बराबर है। फिर बोला तथा 2 वर्ष में कुल ब्याज इतना रुपया मिला। अब देखो पहले धन पर 10% और दूसरे धन पर कितना बोल रहा था, दूसरे धन पर कितना, तो 12% की वार्षिक ब्याज दर, दूसरे पर 12% का वार्षिक ब्याज दर है। सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा सर कि यहाँ पे इसका पैसा, इसका 1/4 भाग बोला, किसका, पहले धन का। तो पहला धन का 1/4 का मतलब वो पहला धन तुम्हारा 4 ही हो जाएगा, जो जैसे कि अभी हम बताए। मान लीजिए कोई पहला धन ए है, कितना हमको नहीं मालूम, इसका 1/4 कितना हो गया, 1/4 मतलब 1/4 से गुना करेंगे, तो 1/4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, a/4 हो जाएगा ना। तो पहला धन तुम्हारा कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया डिजिट में। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला, पहले धन का 1/4 मतलब 4 रुपया, और दूसरे धन का 1/5 भाग के बराबर है। और यहाँ पे इसका जो है, इस पर बोल रहा है 4% का ब्याज, और इस पर बोल रहा है तुम्हारा यहाँ पे 12% का ब्याज क्या करता है, पहले वार्षिक ब्याज, दूसरे का 12% वार्षिक ब्याज दर से जमा करता है। तो 4 रुपया का अगर हम लोग का अगर 10% अगर देखेंगे, तो इसका हम लोग का 0.4 हम लोग का इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। और इसका अगर हम लोग 12% अगर देखेंगे, तो इसका 12% कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर, 12/60 यानी 0.6 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 का अगर हम लोग 10% निकालें 0.4 आया, और इसका अगर हम लोग 12% निकाले कितना है, 0.6 आया। दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 का जो इंटरेस्ट मिल रहा वो कितने साल पर मिल रहा,
1 साल पर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्या ईयरली ही होता है ना सर, तो एक भाग जो हम लोग को ब्याज मिल रहा है ना वो 1 साल का मिला है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 1 मिला है हम बोलेंगे चूंकि 1 साल का ब्याज 1 है, तो बताओ इसलिए हम लोग का 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 साल का ब्याज 2 होगा, 2 साल का ब्याज 2 होगा। लेकिन इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है मालूम, इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया है 2708 रुपया है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे बोलता बताओ कि कुल कितना धन जमा किया गया, कुल धन, तो कुल धन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 भाग और यहाँ पे कितना भाग है 5 भाग है, तो 9 भाग, तो 9 भाग का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे 9 भाग का वैल्यू क्या होगा। 2 से अगर काटेगा यहाँ पे 2 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10 2 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे जितना गुना दिख रहा है इसको भी उतना गुना कर देंगे हम लोग, 1354 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3 हो जाएगा, और 9 5 45 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4 हो जाएगा, और 9 3 27 4 31 का 1 हाथ में 3 हो जाएगा, और 9 कम 9 और 3 12, यानी कि ऐसा कुछ 12,186 रुपये का टोटल हम लोग को क्या मिलेगा, वो मूलधन होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लासेस यहीं तक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में।